राम कहा श्री राम कहा कि आइलिया फत टर जई है। बिना प्रयास के जीव मात्र इस सत्य लोक में चल जई है। धन के रखबा छानी छपर में आग लाग के जर जई है। चाहे रखबा महल के अंदर चोरवा एक दिन चर जई है। ना त कोनो धरी बीमारी कितन डॉक्टर के घर जई है। ना त फसबा राज दंड में कि कोर्ट कचहरी चल जई है। इसलिए कि राम कह श्री राम कह आइलिया फत टर जई है। बिना प्रयास के जीव मात्र इस सत्य लोक में चल जई है। इसलिए वेद शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि बिना नाम जपे बिना संकीर्तन के जीवन आपका सफल नहीं हो सकता है। आप विषय वस्तुओं में सांसारिक विषय वस्तुओं में फंस करके रह जाओगे, परंतु जो सुख चाहते हो, जो एकत्रित कर रहे हो, उसका उपयोग नहीं कर पाओगे तो फिर व्यर्थ में ऐसा काम करने का क्या मतलब है। जीवन चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, परंतु जीवन को ही अर्थ के लिए समर्पित कर दिया जाए और जीवन के अर्थ को न समझा जाए तो फिर उस जीवन का क्या करना है। इसलिए हर पल हमारे सद्गुरु हमारे ऋषि मुनि बार बार कहते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य का, प्रतिभा का, भगवान के योगेश्वर का बार बार स्मरण, चिंतन, संकीर्तन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। भगवान के कीर्ति का गुणगान करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, ताकि मनुष्य के अंदर भी भगवत प्राप्ति हो। भगवान की शक्ति जो कि हर मनुष्य के अंदर है वो जागृत हो। जब भगवत शक्ति जागृत हो जाती है मनुष्य के अंदर, तब असुरी शक्ति धीरे धीरे उस मनुष्य के अंदर से विदा हो जाती है। जब सकारात्मक विचार मनुष्य के मन में आने लगता है, तब नकारात्मक विचार अपने आप धीरे धीरे विदा हो जाता है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह दैवी शक्ति, दैवी विचारों से अपने जीवन को धन्य बनाए और व्यर्थ में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन जो व्यक्ति योग, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में जब एकाग्रता लाता है और एकाग्रता के साथ में जब अपने लक्ष्य के लिए, अपनी सफलता के लिए कार्य करता है, निरंतर जो सात्विक कार्य करता है, तो उसका धन्य जीवन निश्चित ही सफलता को प्राप्त करता है और उसका जीवन अर्थ को प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन का 4 लक्ष्य है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और आपको प्राप्त करना है धर्म अर्थात सात्विक कर्म जो करता है, सात्विक अर्थ की प्राप्ति होती है। सात्विक अर्थ से सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोक्ष का अर्थ होता है, मोक्ष को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो मोह प्लस क्षय, मोक्ष। मोह का क्षय हो जाना अर्थात मोह का नाश हो जाना ही मोक्ष है। तो हमें सोचना होगा, समझना होगा कि हमारा जीवन कैसे मोक्ष को प्राप्त करेगा। उसी मार्ग पर चलना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद।